हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने आई हूँ कि महाशिवरात्रि कब है, पूजा कैसे करना है, पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी के विवाह के वर्षगांठ का दिन है। बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। ये व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन रखते हैं। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को है। पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग चारपहर में पूजा करते हैं तो कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है। अगर आपको मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठाना है तो आप महाशिवरात्रि के व्रत से ही मासिक शिवरात्रि व्रत उठा सकते हैं। कभी भी शिवरात्रि के व्रत को उठाना चाहते हैं तो फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि के व्रत से ही महाशिवरात्रि के व्रत को उठाना चाहिए। आप चाहें मन्नत मान के व्रत रखें या असंख्य व्रत रख सकते हैं। 26 फरवरी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत केवल कृष्ण पक्ष की ही शिवरात्रि के व्रत को करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में नहीं, मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन एक उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना के लिए। शिवरात्रि के दिन आप संकल्प लेकर मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई एक फल त्याग कर सकते हैं। 1 साल के लिए उससे बने जूस भी नहीं पीना चाहिए। 1 साल के लिए कोई भी फल त्याग कर दें और मनोकामना पूर्ण होने पर वही फल महाशिवरात्रि के दिन महादेव को अर्पित करके फिर से वही फल खाना शुरू कर सकते हैं। बाकी भगवान पर छोड़ दें। मनोकामना अपना कर्तव्य करते रहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग मत खाना। फोटो या प्रतिमा के पास चढ़े हुए प्रसाद खा सकते हैं। किसी भी बाधा को दूर करने के लिए महामृत्युंजय को जपना चाहिए। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके पास टाइम हो उतना महामृत्युंजय जप को जपना चाहिए। जो लोग चारपहर पूजा नहीं कर सकते हैं वे एक समय यानी सुबह पूजा कर सकते हैं। एकत्रित हो जाता है, जो भी आपके पास सामग्री एकत्रित हो जाता है तो आप उससे पूजा पाठ कर सकते हैं। बेल पत्र, धतूरा, पंचामृत, भांग चढ़ा दीजिए। अगर नहीं एकत्रित हो पाता है तो आपके पास जो है वही महादेव जी को अर्पित कर दीजिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से शादी ब्याह में आने वाले दिक्कतें दूर होती हैं। इस दिन शिव की कृपा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नैतिकता और सद्गुणों जैसे ईमानदारी, दूसरों को चोट न पहुंचाना, दान, त्याग, क्षमा जैसे गुणों का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि माता पार्वती और शिव जी के विवाह के वर्षगांठ का दिन है। तो इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। तो इस बार 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी यानी बुधवार को रखा जाएगा। इस बार यह पावन तिथि 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी सुबह 11:08 पर होगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का समापन 8:54 पर होगा। तो इस दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है। तो आप लोग सुबह उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर, काला तिल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए और माघ के स्नान का पुण्य भी प्राप्त कीजिए।
अगर आपको मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठाना है तो आप महाशिवरात्रि के व्रत से ही इस व्रत को यानी मासिक शिवरात्रि के व्रत को उठा सकते हैं। कभी भी शिवरात्रि के व्रत को उठाना चाहते हैं तो फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि के व्रत से ही महाशिवरात्रि यानी मासिक शिवरात्रि के व्रत को ही उठाइए। अगर आप चाहें तो मन्नत मान के व्रत रखें या असंख्य व्रत रख सकते हैं। भगवान शिव को इस दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना करिए। नहीं जा सकते हैं तो आपके यहाँ जो शिवलिंग है, शिव जी हैं, उन्हीं पर जलाभिषेक करिए। इस दिन कहा जाता है शिवलिंग पर पंचामृत से जलाभिषेक करना चाहिए। अगर पंचामृत नहीं है तो आप सादे जल से ही भगवान शिव को पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन कहा जाता है भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। तो आप बेल, धतूरा, भांग जो भी आपके पास सामग्री एकत्रित हो जाए, आप उससे भगवान शिव की पूजा अर्चना करिए। सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद भस्म से भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव के इस दिन विवाह संपन्न होता है, तो इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा करें और जो विवाहित महिलाएं हैं वे रेड कलर और येलो कलर ड्रेस पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। तो आशा करती हूँ यह छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस बार 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी यानी बुधवार को रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।